कि इस बार का जो चुनाव होगा कितना बड़ा विकल्प जनसुराज बनकर तैयार है। ये एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरी जितनी प्रोफेशनल समझ है, एक बार तो आप मुझे हटा दो कि मैं जनसुराज कर रहा हूँ, मेरी जितनी प्रोफेशनल समझ है, क्योंकि मैं यही काम 10 साल बहुत बड़े स्तर पे करके मैंने देखा है, थोड़ी बहुत समझ उसकी है। बिहार में बदलाव निश्चित है। अगर कोई ये कह रहा है कि सब भ्रष्टाचार के बाद, सब परेशानी के बावजूद लोग फिर जाके वैसे ही वोट दे देंगे, तो उनको कोई समझ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बदलाव निश्चित है। 60% से ज्यादा लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों, किसी पार्टी के समर्थक हों, वो चाहते हैं कि बदलाव हो। वो ये जरूरी नहीं कि हर आदमी जनसुराज चाहता है, लेकिन बदलाव हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति ऊब गया है 30-35 साल से लालू नीतीश के राज को देख देखकर। वो अब कुछ नया चाहता है, दूसरा चाहता है। 2 महीने में आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है। नीतीश कुमार की जगह कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा, रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए। नवंबर में नीतीश कुमार, नवंबर 15-18 के बाद जब भी शपथ ग्रहण हो, जब भी नई सरकार बने, तो नवंबर के बाद बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए, और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। कैसे जनता को बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। अभी आप मेरे भाषण में थे, मैंने क्या कहा, भाई हम लोग वोट मैं मांगता ही नहीं। मैं ये कहता ही नहीं कि जनसुराज को वोट दो। मैं तो इसके उलट ये कह रहा हूँ कि भाई जिसको मन है उसको वोट दो, लेकिन एक संकल्प लो कि इस बार वोट अपने बच्चों के लिए दोगे, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दोगे। बस एक ही बात कह रहे हैं, और एक बार नहीं कह रहे हैं। 3 बरस से 5000 गांव में बैठकें की है, सभा की है, हर जगह एक ही बात रिपीट करता हूं। मैं बात दूसरा नहीं देता, एक तो शब्द ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये चीज हर जगह ये पूछना लोगों को, उनके बच्चों के चेहरे को याद दिलाकर कि क्या आपने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। रोजगार की बात तो तेजस्वी भी कह रहे हैं, कहते हैं कि मैंने रोजगार दिया जब मैं सरकार में था। तेजस्वी यादव या तो बहुत बड़े मूर्ख हैं या पूरे बिहार को मूर्ख बना रहे हैं। नीचे जो चैटर हो रही है, किसी भी गांव में चले जाइए, रैंडम जाके पूछिए भाई कितने 10 लोग खड़े हैं, कितने लोग चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, आप जाके पूछिए। मुझे लगता है कि उनके अपने समाज के लोग और मुसलमान, जो कि जिसके लिए भाजपा या एनडीए विकल्प नहीं हो सकता है, उसको अगर छोड़ दीजिए तो एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा जो कह रहा हो कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन जात के आधार पर तो वोट बिहार में होता है, उससे ऊपर तो वोट होता नहीं है। प्रशांत किशोर इस चीज को कैसे तोड़ेंगे? ये जो ऐसी बात नहीं है। अपने एक बात तो ठीक है कि जात के आधार पर भी कुछ लोग वोट करते हैं, तो सिर्फ बिहार में थोड़ी करते हो, हर जगह करते हैं, कर्नाटक में भी करते हैं। समीकरण माना जाता है कि आरजेडी का एकदम ट्रस्टेड। ठीक, हाँ, मान लीजिए आप एमवाई समीकरण की बात करें, एमवाई में एम तो लालू जी की जात नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जाति पर वोट दे रहा है, तो फिर मुसलमान वोट कैसे दे रहा है लालू जी को? उसको जाति से मत, क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ दे रहा है। उसी तरह बहुत सारे लोग जो एनडीए को वोट देते हैं, भाजपा को, जदयू को वोट अभी तक देते रहे हैं, वो तो मोदी की जाति के नहीं है, वो तो नीतीश कुमार की जाति के नहीं है। नीतीश कुमार की जाति के लोग तो 2% लोग हैं यहाँ। मोदी जी की जाति का तो एक भी आदमी नहीं है बिहार में। वो क्यों देते हैं? वो लालू जी के डर से देते हैं, क्योंकि उसको विकल्प नहीं है। वो कहता है भाई कुछ भी हो जाए, लालू वापस नहीं आना चाहिए। जैसे मुसलमान भाजपा से डरता है, वैसा एक बिहार का बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू जी से डरता है, इसलिए वो भाजपा को, नीतीश को वोट देता है। जब इस बड़े वर्ग को एक तीसरा रास्ता दिख जाएगा, जो कि सिर्फ अभी तक डर से किसी के वोट दे रहा था, तो वो तीसरा, उसमें बड़ी संख्या में वो लोग दोनों अलायंस करेंगे इस बार। हम किसी को टेंट करने